अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो। रमज़ान से रिलेटेड मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही फुल्कियों की। दही फुल्कियाँ सबकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है जो हर रोज़ अफ्तारी में हर घर में ज़रूर बनाई जाती है। मैं बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियों की रेसिपी अपने चैनल में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अपने चैनल में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद किस्म की रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें दही फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन ले लिया, इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया और 1.5 कप मैंने फुल्कियाँ ऐड कर दी। इसे ऐसे हम बॉईल कर लेंगे। और ये दूसरी तरफ मैंने जो है देगची में 2 मीडियम साइज़ मैंने पोटैटो लिया, इसे क्यूब्स में काट लिया, थोड़ा सा नमक देके इसे भी बॉईल कर लेंगे। ये हमारी फुल्कियों का पानी जो है अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसे हम ज़रा हिला लेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये 10 मिनट जो है हो चुके हैं हमारे, तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसी पानी में हम इसे जो है 10 से 15 मिनट रहने देंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो है पोटैटो वो भी गल चुका है, तो हम इसका भी चूल्हा बंद कर देंगे। अब फुल्कियों में जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो इसे हम अच्छे से छान लेंगे। और जो चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है उसमें हमने 1 मीडियम साइज़ जो है अनियन ले लिया है, उसे बारीक काट लिए थे और धो लिए थे अच्छे से। और 1 मीडियम साइज़ हमने इसमें जो है टमाटर ले लिए हैं और थोड़ा सा हरी मिर्च लिया और पोटैटो ले लिया थोड़ा सा। और इसमें थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया और इमली का पानी लिया जिसको मैंने नमक चीनी और मिर्च देके अच्छे से पका लिया था। ये हमने योगर्ट ले लिया, 1 कप योगर्ट लिए है थिक, और इससे योगर्ट 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने। इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी और इसमें मैं जो है 1/2 कप मैं इसमें मिल्क लिया है मैं पानी नहीं ऐड करूँगी। तो थोड़ा पहले हमने मिल्क ऐड करना है और अच्छे से ऐसे मिक्स करना है। अगर हमें और नीड हुई तो हम और इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। हमें थोड़ा सा पतला सा इसका मिक्सचर बनाना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना हमने, क्योंकि फुल्कियों को हमने जो है योगर्ट में डिप करना है। ये देखिए थोड़ा सा थिक है, तो हमारा जो बाकी मिल्क बच गया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे योगर्ट का। इस तरह इसकी जो हमें थिकनेस चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। तो इसमें 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जो है दही तैयार हो गया है, जो हमने फुल्कियों में डालना है। ये हमारे फुल्कियाँ जो हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पोटैटो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपनी सब चीज़ों की लेयर लगाएंगे। जो क्यूब्स में काटे थे जितने हमें नीड है हम उतने इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा था, बॉईल कर लिए मैंने, तो मैं थोड़ा सा रहने दूँगी। तो इसमें थोड़ा सा अनियन मैं ऐड करूँगी। अच्छे से हमने ऐड कर देनी, इसकी लेयर लगा देनी है अनियन की। और थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी ताकि बाद में गार्निश के लिए मेरे काम आए। तो इसमें थोड़ा सा टमाटर है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जो मैंने बारी बारी क्यूब्स में काट लिए थे। इसमें भी इसकी लेयर लगा देंगे। बिल्कुल कलरफुल और मज़ेदार से इसके ज़बरदस्त सी कलर है इसके थोड़ा सा टमाटर भी मैंने रख दिए गार्निश के लिए। और इसमें ग्रीन चिली और जो है मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी। ग्रीन कलर जो हम ऐड करते हैं तो उससे जो है कलर जो है बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास दिलाती है। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है हरा धनिया हरी मिर्च डाल के। इसमें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मैंने इमली का पानी बनाया था सिरप से, उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमने इसमें ऐड कर देना। और जो योगर्ट हमने बनाया था, इसे हमने मिक्स किया था, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हमने इसे पोर कर देना ताकि हर तरफ से, ताकि हमारी जो फुल्की है वो अच्छे से जो है इसमें डीप हो जाए। और इसे जब हम योगर्ट में हम इसे ऐड करते हैं जब फुल्कियों में, तो इसे तकरीबन आपने आधा घंटे के लिए इसे डीप करके रखना है ताकि अच्छे से फुल्कियाँ जो हैं उसमें योगर्ट का टेस्ट आ जाए। अब इसमें गार्निश में थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर से चाट मसाला ऐड करूँगी और हरा धनिया हरी मिर्च थोड़ा सा ऐड करूँगी जो हमने बचा के रख लिया था। इसमें थोड़ा सा अनियन भी हमने ऐड करना है।
जो मैंने ऊपर जो इसके जो है गार्निश के लिए रखा था। बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो है दही फुल्कियाँ रेडी हो गई। इसमें थोड़ा सा हम इमली का पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी दही फुल्कियाँ जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही टेस्टी थी, चटपटी सी थी और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनी हुई थी। आप जब इसे ट्राई करते ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।